हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल। देखो, सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूले लिख लिया करें जो मैं लिखवाता हूँ। वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है ए स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर। अब देखो, भुजा का स्क्वायर, ए को ही भुजा कहते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास विकर्ण है, जो भी वर्ग दिया गया, उसकी एक जो भुजा होगी उसी को ए नाम दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया। अब सबसे पहली बात, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सवाल खत्म हो गया। सवाल खत्म हो गया भाई। विकर्ण कितना आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे, 2 कर दो अनुपात में। दूसरा विकर्ण क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 3 का स्क्वायर करोगे आप 9 बटे में 2। 5 का स्क्वायर करोगे आप 25 बटे में 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 9:25 बचेगा। 9:25 ही तो है सही जवाब इस सवाल का। ठीक है, तो नया अनुपात क्या होगा क्षेत्रफल का, 9:25 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कुल धन ज्ञात करें। देखिएगा, आपके पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो है 1:2:3। ठीक है, अब देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 80। 50 पैसे के सिक्के 80 हैं, तो इनको रुपया में जब मैं बदलूंगा तो आपको पता है कि 2 रुपया मिला करके 50 पैसे के 2 सिक्के मिला करके 1 रुपया बनता है। अब 80 सिक्के हैं तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो आपको पता लगेगा 50 पैसे के 40 रुपए बन जाएंगे। 50 पैसे के 40 रुपए बन जाएंगे। अब 40 का गुना 1 से करो तो 40 ही रहेगा। 40 का गुना 2 से करो 80 हो जाएगा। 40 का गुना 3 से करो 120 हो जाएगा। अब 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो इसका मतलब 40 रुपया हो गया। 50 पैसे के 80 सिक्के हैं, इसका मतलब 40 रुपया हो गया। 25 पैसे के 120 सिक्के हैं, इसका मतलब 30 रुपया हो गया। अब सभी को जोड़ लो तो योग पता लग जाएगा। 40 और 40 80 और 30 जोड़ दो 110, यानी कि कुल रुपया कितना है, कुल धन कितना है, 110 रुपये है। ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक थैले में 110 रुपये हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:3 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। बहुत अच्छा सवाल। देखो, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, ये 3 टाइप के सिक्के हैं, इनका अनुपात है 1:2:3। ठीक है, ये इनका अनुपात। अब देखना, ये इनका अनुपात हो गया। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के 110 रुपये हैं आपके पास, 110। ठीक है, अब 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। तीनों का मिलाकर के 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब आप एक बात जानते हैं कि जब मैं इनको रुपए में चेंज करूंगा, 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 रुपया बनाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये भी 1 रुपया बनाएंगे। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये 10.75 पैसे बनाएंगे। अब मैं इनको जोड़ूंगा, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 1 2 2.75 हो जाएगा। कुल योग हमारे पास कितना है भैया, 110। कुल योग है 110। ठीक है, इसमें हम कितने से डिवाइड करेंगे, योग है हमारे पास 2.75। अब दशमलव के बाद 2 संख्या इधर, तो इधर भी 2 जीरो लग जाएंगे, दशमलव यहां से हट जाएगा। अब इसको कटा दो, 275 से ये आपका कट जाएगा 40 बार में, कट गया ना। अब आपसे पूछा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 2। तो 40 का गुना 2 से कर दो, 50 पैसे के 80 सिक्के हैं। ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ए का 10% बी के 20% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। देखो, ए का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 10%, परसेंट का मतलब बटे में 100, बराबर बी के का मतलब मल्टीप्लाई 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100 के बराबर है, तो ए बी का अनुपात कटा दो भाई। 100 से तो देखो 100 ही कट जाएगा। 10 से कम 10, 10 दूनी का 20 कट गया। ए का गुना 1 से करो तो ए गुने 1, बी गुने 2। ठीक है, अब देखना ए इधर ही रहेगा,
बी इधर आएगा तो ए के बटे में बी, बी इधर चला गया तो इधर केवल 2 बचा। अब एक इधर जाएगा 2 के बटे में 1, तो ए का मान 2 है, बी का मान 1। तो हमें ए अनुपात बी बताना है। ए का मान 2 है और बी का मान 1 है, तो 2 अनुपात 1 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी तथा सी का अनुपात 3 4 5 है और तीनों का योग 14,400 है, तो बी का हिस्सा क्या है? 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ठीक है। तीनों का योग मिलाकर के है 14,400, तीनों का योग मिलाकर। तो पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा, जबकि तीनों का अनुपात हमारे पास 3:4:5। जब हमारे पास योग दिया गया तो हम इनके अनुपात का भी योग करेंगे। तो अनुपात का योग करोगे कितना हो जाएगा? 12। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 12 से 144, 12 12 में कटेगा, 2 जीरो लगा दो, 1200। पूछा है बी का हिस्सा कितना, तो बी का अनुपात कितना है? 4। 1200 का गुना 4 से कर दो, 12 चौके 48 और 2 जीरो आ जाएंगे तो 4800। बी का हिस्सा 4800 है। यह है सवाल का सही जवाब। अगर सी का पूछते तो 1200 का गुना 5 से करते, ए का पूछते तो 1200 का गुना 3 से कर देते। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात 3 4 2 9 है, तो सबसे छोटा कोण का मान बताइए। 3 4 2 9 है, ठीक है, चारों कोणों का अनुपात। अब देखो कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। जब चारों कोणों का हमने योग कर लिया तो चारों कोण के अनुपात का भी योग कर लो। 3 4 7 2 9 9 18, ठीक है। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 18 दूनी 36 और 1 0, ठीक है, 20 आ गया। पूछा क्या सबसे छोटा कोण? 2 सबसे छोटा है, 20 का गुना 2 से कर दो 40। सबसे जो छोटा कोण होगा वो 40 डिग्री का होगा। ये प्रश्न का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 4 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। देखो आसान है, किसी को कोई समस्या यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। 1 2 3 4, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इससे पहले वाला कराया है। चारों कोणों का योग करोगे आप तो 360 डिग्री होता है। अनुपात का भी योग करो, 4 और 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 10 से कटा दो आप इसको, 36 बार में कट जाएगा। पूछा क्या है सबसे बड़ा कोण, तो जो अनुपात में सबसे बड़ा है वही कोण सबसे बड़ा होगा। अनुपात में बड़ा 4 है, 36 का गुना 4 से कर दो, 4 6 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और हासिल के 2 14, यानी कि 144 डिग्री का होगा सबसे बड़ा कोण। ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया वीडियो को शेयर भी कर दें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।